ऑटो क्षेत्र में टीवीएस मोटर इसको लेकर के सवाल पूछा है सूरज पांडे जी ने। टीवीएस मोटर इनके पास है 3,557 का शायद इनका भाव होगा। अगले 5 साल के लिए कैसा लग रहा है? अगले 5 साल के कैसा लग रहा है भाई साहब? ऑटो ऑटो ही हो रहा है हर जगह। अभी तो जीएसटी में ऑटो, कंजम्पशन में ऑटो, हर जगह ऑटो है। और टीवीएस मोटर की एक परेशानी क्या है ना, कभी सस्ता ट्रेड ही नहीं हुआ। तो वैल्यूएशन वाले चक्कर में तो टीवीएस ग्रुप में कभी कोई घुस ही नहीं पाएगा। इसलिए इंडेक्स सॉरी सेक्टर पे व्यू लीजिए, और सेक्टर पे व्यू अच्छा है तो फिर इसमें एक्यूमुलेशन या एसआईपी मोड करना चाहिए। क्योंकि अभी तो है बहुत बढ़ा जी। हुआ, वो प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करना चाहिए। बट 5 साल के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑटो में कोई दिक्कत है। सिक्लिकल है, साइकिल समझना चाहिए। अब नया साइकिल में भी 6 महीना 9 महीना जब भी लगे, लेकिन लगना चाहिए नया साइकिल। ऑटो कंजम्पशन सबका लगना चाहिए। जी, कितना बढ़ा हुआ है वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। इसने इस बार जो शुरुआत की थी वो लगभग 2100-2200 के आसपास से शुरू की थी। अभी 3500 के आसपास का भाव है, 3600 देखा था इसने अभी। तो ठीक-ठाक चल चुका है। अगर हम सिर्फ़ इसी साल के अंदर देखें, जो जनवरी 2025 से ही देखें, और अगर ज़्यादा पहले से देखना शुरू करें, तो 2-3 साल में तो ये जो चला है, ये 7-8 गुना हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है ये शेयर, और वैल्यूएशन देखें तो 70 पीई का चल रहा है। तो सुमेश, ये बताइए, 70 पीई पे आप टीवीएस मोटर खरीदेंगे, या उसके आधे वैल्यूएशन पे बजाज ऑटो खरीदेंगे, या उससे भी सस्ते भाव पे हीरो मोटोकॉर्प को खरीदेंगे जो अभी 21-22 के पीई पर चल रहा है? हाँ, हाँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबका अलग-अलग क्या बोलते हैं, सबके अलग-अलग यूएसपीज़ हैं। हीरो मोटर बहुत ज़्यादा रूरल में है, बजाज मोस्टली एक्सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं, और टीवीएस मोटर एक मिक्स्ड बैग के हिसाब से देखते हैं। तो टीवीएस मोटर इसलिए हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड होता है, लेकिन इस बात का कोई मतलब किसी भी तरह से इस चीज़ को काटा नहीं जा सकता है कि 70 टाइम्स बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होता है। लेकिन क्या चीज़ है, अगर इस तरह से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन मतलब देखिए ऑटो कंजम्पशन का ही रिफ्लेक्शन है। मैं तो हर बार कहता हूँ कि रूरल कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो ऑटो देखिए, कंजम्पशन बढ़ता है तो ऑटो देखिए। मतलब क्या है कि आप आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना चाहिए, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना चाहिए तो ये टू व्हीलर एक ऐसा चीज़ है जो आपका लोअर मिडल क्लास, इनफैक्ट मिडल क्लास, इन सब में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो सकती है। तो जो 70 पी अभी दिख रहा है, अगर उस हिसाब से रेवेन्यू का सीएजीआर बढ़ गया, प्रॉफिट का सीएजीआर बढ़ गया, तो अचानक से ये 70 आपका 50 भी हो जाएगा। तो वो चीज़ होने वाली है अभी। आपका अभी अर्निंग्स बढ़ने वाला है, जो कि मेबी सेकंड हाल्फ ऑफ करंट फाइनेंशियल के बाद शुरू होगा। तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अभी आपको महँगा दिख रहा है, और है, इन आइसोलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्राइस पहले भी से बहुत भी ज़्यादा आज की तारीख में भी देखें तो टीवीएस की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बजाज ऑटो और हीरो इन दोनों की तुलना में कहीं बेहतर है। मोस्टली इनका ग्रोथ बेटर रहता है एज़ कंपेयर टू द पीयर्स, इसलिए इनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता भी है। जी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसके हिसाब से फैसला क्या करना है सूरज जी, वो तो आपको खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चर्चा में ये हम लोग कहते हैं कि आपके सामने एक बड़ी तस्वीर रख दी जाती है, सब कुछ समझा कर के सामने रख दिया जाता है, लेकिन उसके आगे अंततः खरीदना है, रखना है, बेचना है, ये सारा फैसला जो है वो आपको खुद करना होता है। और इसमें इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से लीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, खोजबीन कीजिए, पढ़ाई-लिखाई करिए, ज़रूरत लगे कोई और पेशेवर सलाह लीजिए साथ में। जब भी पेशेवर सलाह लेने जाएँ तो ध्यान रखिएगा किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनके साथ ही आप जुड़िए। वरना बाज़ार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। उसके पीछे मतलब आप कहीं फँस ना जाएँ।